जावा प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और इस ट्यूटोरियल से हम आगाज़ करेंगे जावा एप्लेट्स और एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एप्लेट क्या चीज़ है। एप्लेट जावा प्रोग्राम है जो कि रन होता है वेब ब्राउज़र में। तो एप्लेट को हम रन करते हैं वेब ब्राउज़र में। आपने एक चीज़ को नोट करना है कि इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि अपने एप्लेट को रन और टेस्ट करेंगे एप्लेट व्यूअर में, और इस ट्यूटोरियल सीरीज के आखिर में फिर हम बात करेंगे कि हम अपने एप्लेट्स को वेब ब्राउज़र में किस तरह रन कर सकते हैं। जावा एप्लीकेशन रन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि हैं विंडोज़, लिनक्स, मैक और किसी भी और सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। एग्जाम्पल इसकी क्या है जावा एप्लीकेशन की, जैसे कि है नोटपैड, पेंट प्रोग्राम या कैलकुलेटर प्रोग्राम जो कि हम रन करते हैं विंडोज़ एप्लीकेशन में। तो इनको कहते हैं जावा एप्लीकेशंस, इस तरह के एप्लीकेशंस को। इस ट्यूटोरियल से हम आगाज़ करेंगे और कोड करेंगे एप्लेट्स को। सबसे पहले आपने एक चीज़ नोट रखनी है कि हम जो भी एप्लेट क्रिएट करेंगे उसको हमने इनहेरिट करना है या डिराइव करना है एप्लेट क्लास से। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है java.applet पैकेज को। इसके बगैर ये काम नहीं करेगा। जब आप इंपोर्ट कर देंगे तो फिर आपने क्लास बनानी है। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, उसमें एप्लेट ज़रूरी नहीं कि आपने लिखना है ABC, जो भी आपने उसको नाम देना है, लेकिन आपने हर हाल में उसको डिराइव करना है एप्लेट बेस क्लास से। और एक्सटेंड्स का कीवर्ड हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमने एप्लेट से अपने एप्लेट को डिराइव किया है। और जिस तरह हमारे पिछले सारे ट्यूटोरियल्स में एक मेन मेथड होता था, इस एप्लेट में हम मेन नहीं यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम यूज़ करते हैं इनिट या इनिशियलाइज का ये मेथड। तो आपने अपने एप्लेट्स में मेन के बजाय इनिट का ये मेथड यूज़ करना है। जावा एप्लीकेशंस में फिर हम मेन का मेथड यूज़ करेंगे, उसमें ये इनिट नहीं यूज़ होता। तो आपको ये याद रखना है कि एप्लेट थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे जावा प्रोग्राम से, कि इसमें मेन मेथड के बजाय हमने इनिट को यूज़ करना है। जावा की चूँकि प्रोग्राम वेब ब्राउज़र में रन होते हैं, तो हमें और एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होते हैं, तो उसके लिए हमें UI की एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि लेबल, बटन, कंट्रोल्स हैं। तो जावा प्रोवाइड करता है काफ़ी डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स और विजिट लाइब्रेरीज या टूल किट्स। सबसे पहले जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ये इसको AWT भी कहते हैं। ये अब यूज़ नहीं होता नए प्रोग्राम्स में, लेकिन चूँकि काफ़ी यूज़ हुआ है, इसको डेवलपर्स ने इसको काफ़ी यूज़ किया है पुराने एप्लेट्स और एप्लीकेशंस में। तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बगैर, क्योंकि इसके बाद की जो लाइब्रेरीज हैं वो इसी से डिराइव हुई है। ये हैवी वेट है, काफ़ी हैवी होता है और स्लो है। कम प्रोग्राम स्लो रन होते हैं जब हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट टूल किट को। इसीलिए सन और ऑरेकल रेकमेंड करते हैं कि हम इसको यूज़ ना करें। नई वर्जन को हम स्विंग कहते हैं और ये लाइट वेट है, फास्ट है, और ये डिराइव हुआ है AWT से। तो हमने आगाज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट टूल किट से और फिर मूव होंगे स्विंग, और फिर आखिर में हम बात करेंगे जावा FX, जो कि है कंपोनेंट और विजिट लाइब्रेरी, जो कि रिप्लेस करेगा स्विंग को फ्यूचर में। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो होंगे वो स्विंग और जावा FX में डेवलप होंगे, नए प्रोग्राम्स। चूँकि हमने आगाज़ करना है एब्स्ट्रैक्ट टूल किट से, तो आपके सामने है लिस्ट AWT UI एलिमेंट्स की, यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स की, जैसे कि लेबल, बटन, चेक बॉक्स, ग्रुप, लिस्ट, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, चॉइस, कैनविस, इमेज, स्क्रॉल बार एंड फाइल डायलॉग। सो आज चलते हैं, क्लिप स्टार्ट करते हैं और यूज़ करते हैं और क्रिएट करते हैं जावा एप्लेट और यूज़ करते हैं लेबल कंट्रोल को, AWT लेबल कंट्रोल को अपने एप्लेट में।
तो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ एक क्लास, राइट क्लिक कीजिए, न्यू, और फिर क्लास, और इसको मैं नाम देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो हमारी क्लास का नाम है हेलो वर्ल्ड। फिर फिनिश कर दें, जो हमारे लिए क्लास को क्रिएट करेगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है एक पैकेज जो है जावा applet.applet। इस पे हमने बात की अपने प्रेजेंटेशन में कि इसके बगैर काम नहीं करेगा। और फिर हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे अपने एप्लेट को एप्लेट क्लास से। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंड्स का कीवर्ड और फिर एप्लेट क्लास। तो अब हमारा क्लास एप्लेट क्लास जो है वो डिराइव हो गया है एप्लेट बेस क्लास से। और फिर हमने एक और बात भी की थी कि हमारे सारे एप्लेट्स में या जावा एप्लेट प्रोग्राम में एक मेथड नहीं होना है, और वो है हर हाल में इनिट। इसके बगैर काम नहीं करेगा। ये इसकी मिसाल उसी तरह है, इसकी एग्जांपल उसी तरह है जिस तरह हम दूसरे जावा प्रोग्राम में मेन मेथड को देते थे। मेन मेथड के बगैर वो प्रोग्राम रन नहीं हो सकते थे, और इनिट के बगैर जावा एप्लेट रन नहीं हो सकता। अब अगर मैं इस स्टेज पे इसको रन करूं तो आप देखेंगे ये स्टार्ट कर देगा एप्लेट व्यूअर आपके सामने है। एप्लेट व्यूअर स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये शो करें मैसेज हेलो वर्ल्ड, और उसके लिए हम यूज करेंगे AWT क्लास लाइब्रेरी और उसका एक कंट्रोल जिसे कहते हैं लेबल कंट्रोल। तो इंपोर्ट java.awt.label। तो लेबल को हमने इंपोर्ट किया। अब उसका चूंकि क्लास है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेबल, IBI मैसेज न्यू लेबल, और मैं उसको स्ट्रिंग देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और फिर आखिर में सेमीकोलन। तो मैंने क्या किया, AWT जो कि क्लास लाइब्रेरी है उसको मैंने इंपोर्ट किया और उसकी लेबल कंट्रोल को, फिर मैंने उससे लेबल कंट्रोल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब रन करते हैं स्टेज पे, और आप देख रहे हैं कि हमारा एप्लेट स्टिल एम्प्टी है, और इसकी एक वजह है कि हमने अभी इस लेबल कंट्रोल को अभी ऐड नहीं किया अपने एप्लेट में। तो ऐड किस तरह करेंगे, सिंपल ऐड आपने लिखना है और उसके बाद लेबल कंट्रोल का ऑब्जेक्ट या लेबल कंट्रोल का नाम हो गया। अब रन करेंगे तो आपके सामने है हेलो वर्ल्ड। अब मूव होते हैं फर्दर। मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो और ग्रीन कलर नजर आए या ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर नजर आए। तो किस तरह करेंगे, मैं एक और पैकेज को इंपोर्ट करता हूं awt.color। हो गया। अब मैंने क्या करना है, मेथड यूज करना है सेट बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड क्या सेट करो, color.cyan। रन करते हैं इसको, और अब आप देख रहे हैं ये ग्रीन सा आपको नजर आ रहा है बैकग्राउंड। अब एक और चीज हमने करनी है। अभी आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने दो पैकेजेस को इंपोर्ट किया और दोनों इंपोर्ट हो रहे हैं। किसको इंपोर्ट करें, java.awt और java.awt। तो हम इसको सिंगल भी कर सकते हैं और इनको बार बार इंपोर्ट करने के बजाय स्टार लिख सकते हैं। तो स्टार का मतलब है कि जो भी AWT में है, जो क्लासेस इस पैकेज में है, उन सारों को लोड कर दो। तो इस केस में हमें इसके लिए भी इसकी ज़रूरत है और इस कलर के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत है। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब मैं चाहता हूँ जब ये हमारा एप्लेट रन हो तो ये जो कलर है इस स्ट्रिंग का ये चेंज हो जाए। तो किस तरह करेंगे, सेट फोरग्राउंड और कलर डॉट रेड। रन करते हैं तो अब आप देख रहे हैं हमारा एप्लेट रन हुआ, उसने मैसेज शो किया या स्ट्रिंग शो किया हेलो वर्ल्ड, और बैकग्राउंड इसका क्या है, सयान, और कलर क्या है इस टेक्स्ट का, रेड।
तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं एक सिंपल सा एप्लेट, फिर उसको किस तरह रन कर सकते हैं, किस तरह बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और फोरग्राउंड को, और किस तरह उसमें मैसेज शो कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं ख़त्म करता हूँ इस ट्यूटोरियल को, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए